हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। अभी 18 जनवरी 2025 को हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। बट उससे रिलेटेड बहुत से पेरेंट्स को प्लस बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर ये एग्ज़ाम कैसा होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मुझे पता है कि आप में से तकरीबन सभी ने एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म जो है वो भर दिया है और अब तो फॉर्म का डेट भी नहीं है। बट बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं और वो अपने बच्चे की तैयारी अभी से ही करना चाहते हैं ताकि जब एग्ज़ाम आए तो वो अपनी जो तैयारी है वो पूरी कर सकें और एग्ज़ाम में बैठ करके अपने बच्चे को क्वालिफाई करवा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि जो देखिए ये जो नवोदय विद्यालय है वो क्या है, एक गवर्नमेंट की बॉडी। अब तो उसका नाम भी चेंज हो गया, अब उसका नाम जो है वो हो गया है पीएम श्री। ठीक है, पीएम श्री नवोदय विद्यालय ऐसा हो गया। ओके, तो अभी जो एनरोलमेंट के लिए जो पॉलिसीज है वो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे करके हम अपने बच्चे को जो नवोदय विद्यालय में एनरोल जो है वो करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, एडमिशंस इन जवाहर नवोदय विद्यालय इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट डिजाइंड एंड कंडक्टेड बाय सीबीएसई। तो देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हम लोग को सभी को पता है कि वो क्या होता है। ओके, तो सीबीएसई के ही द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट भी किया जाता है और पूरा जो टेस्ट है उसको ऑर्गेनाइज भी किया जाता है। ओके, और सारे जो क्वेश्चंस वगैरह भी हैं वो उसी बेसिस पे ही बनते हैं। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ये लास्ट ईयर वाला है, इसलिए यहाँ पे JNVST बस लिखा हुआ है, इसमें जो पीएम श्री जो अभी जोड़ा गया है वो मेंशन नहीं है। ओके, द टेस्ट इज कॉल्ड द जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। ओके, JNVST। इट इज अ नॉन वर्बल नेचर, क्लास न्यूट्रल एंड designed so as to ensure that talented children from rural areas are able to compete without facing any disadvantages. Special care is taken to ensure that the children from far-flung areas get admissions forms free of cost without any difficulty. Sufficient publicity is done through Doordarshan and All India Radio local newspapers, pamphlets, विद्यालय वेबसाइट्स एंड थ्रू विजिट्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स ऑफ नवोदय विद्यालय टू द लोकल स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम है वो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया जाता है कि जो दूर इलाके के जो बच्चे हैं, जो गांव के जो बच्चे हैं, जो रूरल एरियाज़ के जो बच्चे हैं, जो लोग आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है कि किसी बड़े स्कूल में या किसी शहर के स्कूल में वो अच्छी शिक्षा ले पाए, उनके लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो एक वरदान से कम नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो वर्ल्ड क्लास हैं, प्लस आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता है, प्लस जो रूरल एरियाज़ के जो बच्चे हैं उनको एडमिशन लेने के लिए जो सिस्टम जो बनाया हुआ रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल आप उसमें दो कैटेगरीज देखेंगे, एक है अर्बन के लिए और एक है रूरल के लिए। तो जो रूरल एरियाज के जो बच्चे हैं उनको 75% तक का उनके लिए एडमिशन का रिजर्वेशन रहता है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए जो एलिजिबिलिटी है, हम लोग तीन तरीके से जो नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। या तो जो क्लास 5th के बच्चे हैं वो 6th में जा सकते हैं, या जो क्लास 8th के जो बच्चे हैं वो 9th के लिए एडमिशन ले सकते हैं, या जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो क्लास 11th के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग जो एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस है। ओके, तो देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट्स, अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं फॉर क्लास 6, है ना। उसके बाद अभी हम लोग क्लास 9th और जो क्लास 11th है उसके लिए भी देख लेंगे। तो देखिए इसमें बोला है एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ए, ओनली द बोनाफाइड रेसिडेंट कैंडिडेट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय हैज बीन लोकेटेड आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन। द वैलिड रेसिडेंशियल प्रूफ एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द पेरेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट where the candidate has studied class 5th and appeared for JNVST is to be submitted by the previously selected candidates as at the time of admission. However, if the district where JNV is opened is
at a later date, the old boundaries of the district are considered for the purpose of eligibility for admissions into JNVST. In case a new Vidyalaya is not started in the newly bifurcated district as yet. फिर सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है? अच्छा, सेकंड नंबर देखने से पहले अब फर्स्ट नंबर हम लोग समझ लेते हैं। जो पहला और फॉरमोस्ट है कि जिस भी एरिया से आप जेएनवी का एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल सरगुजा में अगर आप हैं, तो अगर आप सरगुजा के जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपके जो पापा हैं, मतलब जो कैंडिडेट है, उनके जो फादर है या जो उनके जो मदर हैं, वो उसी डिस्ट्रिक्ट के होने चाहिए, उनके आधार कार्ड में एड्रेस होना चाहिए, प्लस वो बच्चा उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी और स्कूल से क्लास 5 जो है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे बात आप लोगों को डाउट ये आ सकता है कि सर जब बच्चा क्लास 5 में रहता ही है तभी तो हमको एग्ज़ाम देना होता है, तो हम क्लास 5 का रिजल्ट वगैरह कैसे लेकर आएंगे? तो देखिए, एग्जामिनेशन होने के बाद भी क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस समय में इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। प्लस जब हम फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम पे भी हमको ध्यान में रखना होता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर का हमको जवाहर नवोदय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, उसी डिस्ट्रिक्ट में बच्चा जो है वो हमारा पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। ओके, चलिए सेकंड नंबर पे देखते हैं। सेकंड नंबर में बोल दिया है, कैंडिडेट हैज टू रिसाइड इन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वेयर ही और शी इज सीकिंग एडमिशन इन द जेएनवी लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। बोनाफाइड रेसिडेंस certificate of the parent is to be submitted at the time of verification of documents। जैसे कि मैंने बताया कि प्रोविंशियल एडमिशंस के बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, और उसी टाइम पे जिस डिस्ट्रिक्ट के आप जवाहर नवोदय विद्यालय में अपने बच्चे को डालना चाह रहे हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट के आप रेजिडेंट होने चाहिए। ओके, फिर सी थर्ड नंबर देखते हैं, कैंडिडेट हैज टू स्टडी क्लास 5 इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल लोकेटेड इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 5 बिफोर द सेशन इन विच ही और शी हैज अप्लाइड फॉर सिलेक्शन टेस्ट और रिपीटेड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। मतलब जेएनवी का जो एग्जाम है, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम है, वो आप लाइफ टाइम में बस एक बार ही दे सकते हैं। अगर आपने एक बार पहले दे दिया है तो आप दोबारा से एग्जाम देने के लिए पात्र नहीं है। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या बोल दिया, अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट बी विद इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 12 ईयर। दिस एप्लीकेबल टू कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज इंक्लूडिंग those who belong to scheduled caste and scheduled tribes. The provincially selected candidates has to produce a copy of the birth certificate issued by government authority concerned at the time of admission. This will apply to candidates of all categories including those who belong to the scheduled caste and scheduled tribe and other backward caste in case of doubtful cases the overage is comparison to the age of recorded in the certificate. They may be referred to the medical board of confirmation of the age. The decision of medical board will be treated as final. Okay, मतलब अगर आप अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं तो एडमिशन के समय बच्चे का जो एज होना चाहिए वो 10 से 12 साल के बीच में ही होना चाहिए। अब ऐसा इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, क्योंकि ये हर साल तो चेंज होता रहता है। जैसे 2024 में हो सकता है कि डेट हो आपके बच्चे का कुछ और, लेकिन 2025 के लिए डेट वो अलग रहेगा। तो आपको जज अपने बच्चे की एज से करना है कि अगर मेरा बच्चा जो है वो 10 से 12 साल तक के बीच का है तो हम जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एलिजिबल हैं। और बहुत बार क्या होता है कि कुछ एग्ज़ाम के डेट्स जो होते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको लोग प्रॉब्लम है ये जानने में कि बच्चे का जो बर्थ ऑफ डेट है वो सही है नहीं है, कुछ भी ऐसा है, तो आप लोगों को क्या होगा कि जो मेडिकल जांच होगा बच्चे का तो उसी के अकॉर्डिंग ही उसका एज जो है वो तय कर लिया जाएगा, या फिर जो गवर्नमेंट के थ्रू जो बर्थ सर्टिफिकेट जो मिलता है उससे भी अपन लोग उसको तय कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं, अ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर selection test must be studying in class 5th for the whole of the academic session। ठीक है,
जो बच्चा जो नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है, ओके, वो क्लास 5th में अभी पढ़ रहा होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अभी जो आने वाली जो एग्ज़ाम है वो है 18 जनवरी 2025। तो वो जो एग्ज़ाम है वो वही बच्चे देंगे जो कि अभी क्लास 5th में पढ़ रहे हैं, ना कि वो जो क्लास 4th में या 3rd में। आप लोग 4th से ही तैयारी बच्चों की बिल्कुल ही करा सकते हैं। हमारे यहाँ बच्चे लोग को हम लोग 4th से ही तैयारी कराने का सजेशन देते हैं, बट जो एग्ज़ाम देने के लिए जो बच्चा जो पात्र रहेगा वो क्लास 5th का बच्चा ही रहेगा, ओके। इसमें देखते हैं, गवर्नमेंट एडेड टू अदर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बी कैंडिडेट बी सर्टिफिकेट competency course of National Institute of Open Schooling in the same district where he or she is seeking admission. The candidate who has not been promoted and admitted to class 5th before 31st July of the session in which he or she is applying for the selection test is not eligible to apply. मतलब जो भी बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा है अभी, उसको क्लास 5th में 31 जुलाई तक एडमिशन ले लेना चाहिए उस पीरियडिक टाइम पे, जिस टाइम पे वो नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना चाह रहा है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। इसके बाद देखते हैं, अ स्कूल विल डीम्ड रिकॉग्नाइज्ड इफ इट इज डिक्लेयर्ड सो बाय द गवर्नमेंट और बाय एनी अदर एजेंसीज ऑथोरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। Schools where students have obtained B certificate under National Institute of Open Schooling should have accreditation of NIOS. A candidate must successfully complete class 5th in the session in which he or she is applying, okay. For selection test, actual admission in class 6 will be subject to mentioned कंडीशन, ओके। तो देखिए, क्लास 6 में एडमिशन्स तभी होंगे जो कि आगे के जो जितने भी चीज़ें हैं वो फुलफिल्ड अगर हैं, ठीक है, तो उसी बेसिस पे ही आप क्लास 6 का एडमिशन जो है वो आप ले पाएंगे। अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू क्लास 6 मस्ट हैव स्टडीड एंड पास क्लास 3rd, 4th एंड 5th from a government or government aided recognized school spending one full academic session in each class, okay। तो मतलब जो बच्चा है जो अभी क्लास 5th के लिए एडमिशन लेना चाह रहा है वो क्लास 3rd और 4th भी किसी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में उसी डिस्ट्रिक्ट के उसको पढ़ना चाहिए, ओके। कैंडिडेट्स पासिंग बी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी कोर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ऑन और बिफोर 15 September of the year in which he or she is applying for selection test are also eligible to write admission test provided they are in the prescribed age group. The students studying under the above scheme and residing in urban and notified area are not eligible for obtaining seat in rural quota. The rural or urban status of NIOS candidates will be decided on the basis of location of residence of the parent or candidate, okay। तो देखिए, अर्बन का है बच्चा या रूरल का है, ये स्कूल के जो लोकेशन से उससे तय नहीं होगा जहाँ बच्चा रहता है, ठीक है। मान लीजिए कि जो बच्चा है वो किसी गांव के एरिया में रह रहा है, तो या फिर उनके जो मम्मी पापा है वो किसी गांव के एरिया में रह रहे हैं, तो उस बेसिस पे ये तय किया जाएगा कि जो बच्चा है वो रूरल का, अर्बन का नहीं है, ओके। नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अपेयर इन द सिलेक्शन टेस्ट फॉर सेकेंड टाइम। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कोई भी जो कैंडिडेट है वो एक बार ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, वो दोबारा से एग्जाम वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं बहुत सीरियस होकर के करेंगे। देखिए, बाकी जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं उसमें आप 2 बार 3 बार 4 बार भी आप एग्जाम दे सकते हैं, बार बार भी आप एग्जाम दे सकते हैं, बट अगर हम JNV की बात करें तो आप पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही दे सकते हैं। इसलिए उसमें तैयारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए और आपको हमेशा एक अच्छे और सर्टिफाइड जगह से ही तैयारी करनी चाहिए, ओके। अंडर परव्यू ऑफ सेक्शन 44B सेकेंड ऑफ आधार एक्ट विच मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी has notified the Aadhaar authentication for good governance, social welfare, innovation, knowledge rules 2022 on 5/8/2020 is pursuance of section number 7 of Aadhaar targeted delivery financial and subsidies benefits of the services, ओके। तो देखिए, ये सारा कुछ है, ये आपके काम का नहीं है।
अब देखिए फॉर रूरल कैंडिडेट्स को क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला तो ये है कि एटलीस्ट 75% ऑफ द स्टूडेंट शुड बी फ्रॉम रूरल एरियाज, क्योंकि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसकी स्थापना ही इसलिए की गई थी कि जो गांव के जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, एक अच्छी शिक्षा मिल सके और वो अपने उज्जवल भविष्य की तरफ अग्रसर हो सके। ओके, तो देखते हैं सेकंड में क्या बोल दिया, अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशंस अंडर द रूरल कोटा मस्ट हैव स्टडीड क्लास 3rd, 4th एंड 5th कंप्लीटिंग फुल एकेडमिक सेशंस। ये सब ऑलरेडी हमने देख लिया है। कैंडिडेट स्टडिंग अंडर द स्कीम्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के थ्रू जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी सेम रूल ही है, उन लोगों को भी 3 इयर्स पढ़ना ही रहता है। और देखिए जो अर्बन कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे रूरल में नहीं आ रहे हैं, तो उसके अलावा जो भी बच्चे बच गए सबके सब किस में आ जाएंगे, अर्बन वाले में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कोई भी सेपरेट कोई कैटेगरी नहीं बनाएगी, नो सेपरेट रिजर्वेशंस आर देयर। ठीक है, अब देखिए किनको किनको छूट मिल सकता है, तो देखिए 75% ऑफ सीट्स 75% of the seats in a district are filled by candidates provincially selected from rural areas। ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी जो है कुछ कुछ रिजर्वेशन रखा गया है, जैसे कि 15% ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए रखा गया है और 7.5% जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रखा गया है। 27% रिजर्वेशन shall be provided to OBC students as per सेंट्रल लिस्ट ओवर द अबव रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST। तो SC और ST के जो रिजर्वेशन के बाद, ठीक है, जो बची हुई सीट्स है उनमें से जो 27% जो सीट्स हैं वो किनके लिए रखा रहता है, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए भी रखा जाता है। और देखिए एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ कि 33% जो है वो गर्ल्स के लिए रहता है, मतलब अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो 33 स्टूडेंट जो है वो गर्ल्स ही रहेंगे। ऐसे अगर देखा जाए तो हर JNV में जो क्लास 6 में जो एडमिशन जो होता है वो 80 बच्चों का होता है, जिसमें से 2 अलग अलग सेक्शंस रहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सारे कुछ कैटेगरीज हैं कि अगर बच्चा को अगर देखने में प्रॉब्लम है ना, और अगर वो चलने वलने में प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी ना जो थोड़े बहुत जो डिसेबिलिटीज़ जो रहते हैं ना पैर वगैरह का, उसके लिए भी 5% रहता है, बट पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं वैसा कुछ दिया हुआ है। ओके, चलिए एग्जाम का जो पैटर्न है वो देख लेते हैं। तो मेंटल एबिलिटी का जो होगा 40 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन जो होता है 1.25 मार्क्स का रहता है। टोटल मार्क्स जो होगा वो आपका क्या है 50 है। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं MAT, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ओके, फिर देखेंगे अर्थमेटिक टेस्ट, यानी कि आपका क्या मैथ है ना, जो मैथ का होता है वो भी आपके 20 क्वेश्चन ही होते हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होता है। टोटल जो होता है ये 25 जो मार्क्स का होता है वेटेज, और इसमें 30 मिनट्स आपको टाइम मिलता है। पहले वाले में 60 मिनट्स आपको टाइम मिलता है। फिर थर्ड देखते हैं लैंग्वेज। अब देखिए लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी के अलावा भी बहुत सारे जो रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं, बट मोस्टली यहाँ जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं तो यहाँ पे मोस्टली इंग्लिश और हिंदी ही रहता है। ओके, तो 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो लैंग्वेज के भी होते हैं, इसमें से हर एक क्वेश्चन जो होगा 1.25 मार्क्स का होगा। टोटल जो वेटेज है वो आपका 25 मार्क्स का है, टोटल मार्क्स आपका 30 है। मतलब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 80 हो जा रहे हैं, टोटल जो मार्क्स जो हो रहे हैं वो 100 हो जा रहे हैं, टोटल जो टाइम हो रहा है वो हमारा 2 घंटे का हो रहा है ना। तो देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के अकॉर्डिंग दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा ऑप्शन है, बस इंग्लिश और हिंदी है। वहीं अगर मान लीजिए कि कोई गोवा का है तो यहाँ पे क्या क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी और कन्नड़ है। ठीक है, आपको ना इसमें एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करेंगे पूरा का पूरा पेपर उसी लैंग्वेज में होगा। जैसे सैनिक स्कूल वाले एग्जाम में क्या होता है कि अगर आप हिंदी मीडियम भी चूज़ किए हैं फिर भी जो पेपर आएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है। अगर आप किसी और लैंग्वेज को भी चूज़ किए उसके साथ इंग्लिश रहता ही है। बट जहाँ तक कि जो JNV की बात है तो वहाँ पे अगर आप हिंदी मीडियम चूज़ किए हैं तो पूरा का पूरा पेपर जो है वो हिंदी में ही रहता है। ठीक है, यहाँ तक कि मेंटल एबिलिटी और जो मैथ है वो भी आपके हिंदी में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये थी क्लास 6 में एडमिशन को लेकर के पूरी जानकारी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए मैं इसमें जितनी भी चीज़ें हो सकी है मैंने कवर किया है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ छूट गया है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा।
और क्लास 9th और क्लास 11th के एडमिशन के प्रोसीजर के लिए भी मैं सेपरेट वीडियोस आप लोगों को लेकर के आऊँगा। तो आशीष कोचिंग के साथ बने रहने के लिए बहुत सारा थैंक यू और दिल से धन्यवाद।